दोस्तों, चंद्रयान-3 की अपार सफलता के बाद अब इसरो अपने अगले मिशन में जुट गया है। इसरो के इस मिशन का नाम है गगनयान, जिसे लेकर टेस्टिंग शुरू हो गई है। दोस्तों, इस मिशन के बाद भारत ग्लोबल स्पेस रेस में नंबर 1 पर आ जाएगा। इस मिशन के बाद अंतरिक्ष में होने वाली खोजें पूरी तरह से बदल जाएंगी। इस मिशन के बाद भारत दुनिया का चौथा वो सबसे बड़ा देश बन जाएगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। गगनयान मिशन के जरिए भारत अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाला है, और सिर्फ भेजना ही नहीं, बल्कि भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन के जरिए वापस बुला भी सकता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का बजट 10,000 करोड़ रखा गया है और 3 एस्ट्रोनॉट के क्रू को भारत अंतरिक्ष में भेजने वाला है। भारत अपने इस मिशन को पूरा करने के बाद उन एक्सक्लूसिव नेशंस की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना हैं, जिन्होंने खुद और अकेले इंसानों को स्पेस में पहुंचाया है। इस मिशन के बाद भारत के ग्लोबल स्टेटस में एक अलग ही बूस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर भारत का ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत साल 2035 तक अंतरिक्ष में अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन कर देगा, और साल 2040 आते आते भारत पहले इंसान को भी चांद पर उतार सकता है। दोस्तों, ये दिन था 21 अक्टूबर साल 2023 का, जब इसरो ने एक टेस्ट करा। इस टेस्ट का नाम था टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन 1, शॉर्ट फॉर्म में इसे TD1 के नाम से जाना जाता है, जो कि एक क्रिटिकल सेफ्टी टेस्ट है। इस सिस्टम को इसलिए इंस्टॉल करवाया गया ताकि इस सिस्टम की मदद से अगर रॉकेट लॉन्च के दौरान कोई खराबी आती है या किसी तरह का ब्लास्ट होता है या फिर कोई भी खतरा दिखाई पड़ता है, तो जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें फौरन ही रॉकेट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए। और हम आपको बता दें कि इसरो इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर चुका है। इसके अलावा इस टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद इसे ग्लोबल कम्युनिटी में भी काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। दोस्तों, अपने एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भारत पहले एक रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा जिसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। भारत एक ऐसा रोबोट बना रहा है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला है। दोस्तों, इस रोबोट को इस तरह डिजाइन किया गया है जो कि इंसानी मूवमेंट को परफॉर्म करेगा, यानी पूरी तरह से इंसानों की तरह काम करेगा। पहले इस रोबोट को स्पेसक्राफ्ट के अंदर भेजा जाएगा और स्पेस की कंडीशंस को टेस्ट किया जाएगा कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो इस मिशन के दौरान हमारे क्रू मेंबर्स के सामने नहीं आने वाली है। साथ ही साथ में स्पेस मिशन के दौरान टेक्नोलॉजी में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है या कोई परेशानी और दिक्कत तो नहीं है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। इसके अलावा व्योम मित्र की मदद से स्पेस की वातावरण की कंडीशंस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, इसको भी ठीक तरह से चेक किया जाएगा। व्योम मित्र पहले अंतरिक्ष में जाकर इन सब कंडीशंस को चेक कर लेगा। उसके बाद भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा। दोस्तों, गगनयान के दौरान जो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाने वाला है उसमें एक स्पेशल मॉड्यूल को फिट किया जाएगा जिसका नाम ऑर्बिटल मॉड्यूल है, यानी कि तीनों अंतरिक्ष यात्री जहां बैठे होंगे वहां उनके साथ एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद होगा ताकि उनकी जान को कोई खतरा न रहे। दोस्तों, इस मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए किया जाने वाला है। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाना तो फिर भी आसान है, लेकिन वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि नासा ने सुनीता विलियम को 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन उनको वहां रहते हुए पूरे 8 महीने गुजर गए हैं और अभी तक उन्हें पृथ्वी पर वापस नहीं लाया गया है। और वहीं इसरो ने अंतरिक्ष से अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए कई सारे प्लान बना रखे हैं और उनमें सक्सेस भी हासिल की है। दोस्तों, इसरो के लिए भी अपने एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापस लाना कोई आसान बात नहीं है। जो क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापस उतारने के लिए वापस आएगा उसे वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर में तेज घर्षण से गुजरना पड़ता है, साथ ही साथ बेहद गर्मी को भी झेलना पड़ेगा। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने से पहले हीट शील्ड की टेस्टिंग करी जाएगी और भी कई सारी लैंडिंग टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग पहले ही कर ली जाएगी ताकि एस्ट्रोनॉट्स को आसानी से अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सके और फिर वापस भी लाया जा सके। दोस्तों, अगर भारत अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो वो बार बार अपने एस्ट्रोनॉट को लोअर ऑर्बिट में भेज पाएगा। ये इसरो के लिए एक बड़ी उपाधि होगी और सबसे ज्यादा प्राउड की बात यह है कि इसरो ने इस कारनामे को सिर्फ 10,000 करोड़ में अंजाम दे दिया है। दोस्तों, अब आप इस रकम को बहुत बड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया में यह रकम ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि ये बजट चीन और अमेरिका की स्पेस एजेंसी से काफी ज्यादा कम है। सिर्फ गगनयान ही नहीं, बल्कि गगनयान के बाद भी इसरो के पास कई सारे ऐसे प्लान हैं जिसके जरिए वो ग्लोबल रेस में
और अंतरिक्ष में नंबर 1 बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। उसके लिए आप एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं पर फिर मिलते हैं।